नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं जनसुराज कार्यालय में और हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर है। पिछले दिनों जनसुराज का जो अधिवेशन हुआ था, बड़ा अधिवेशन था, कार्यकर्ताओं का अपना अधिवेशन था और सबसे बड़ा चीज़ है कि जनसुराज 2 अक्टूबर को पार्टी के रूप में बदल जाएगी। संजय ठाकुर जी, उस अधिवेशन का क्या महत्व? देखिए, वो अधिवेशन बुलाया गया था, हमारे बिहार के संगठन के जितने पदाधिकारी हैं हर जिला के, उन सब लोगों का अधिवेशन हुआ था और उसमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो हमारे जनसुराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, उन्होंने उनकी मौजूदगी में प्रस्ताव लाए गए कि जनसुराज राजनीतिक पार्टी बने। अंततः जनसुराज राजनीतिक पार्टी बन ही जाएगी। तो ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनसुराज को राजनीतिक पार्टी के रूप में परिणत किया जाए और इसके लिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन पटना में एक विशेष अधिवेशन बुलाकर जनसुराज पार्टी नाम से इसकी घोषणा होगी और उसकी औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी। माना जाए ना कि अब आप पूरी तरह से आप लोग आ जाएंगे सक्रिय राजनीति। हम लोग पूरी मनसा वाचा कर्मणा तैयारी में हैं, मुस्तैद हैं और बिहार में 50 से 55% लोग नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं। बिहार के लोगों की उनको समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाए। नहीं, उनकी स्पष्ट मानता है कि बिहार में कांग्रेस ने, राजद ने, भाजपा ने, जनता दल ने सब ने ठगा है, सब ने धोखा दिया है और सब ने बिहारियों को रसातल में धकेलने का काम किया है। इसलिए बिहार के 55% लोग नए राजनीतिक विकल्प की बाट जोह रहे हैं। जनसुराज उस तैयारी में मनसा वाचा कर्मणा जुटा हुआ है और हम नया सशक्त और ताकतवर राजनीतिक विकल्प देने जा रहे हैं। जी, संजय ठाकुर जी, प्रशांत किशोर ने कहा है कि न राजद, न जदयू, न कांग्रेस, न बीजेपी कोई भी बिहार का विकास नहीं कर सकती। कैसे माना जाए कि आप लोग कर दीजिएगा विकास? देखिए, हम लोग इसलिए करेंगे कि हम लोगों की बनावट ही है बिहार के उत्थान के लिए। जनसुराज पिछले 2022 के 2 अक्टूबर से आदरणीय प्रशांत किशोर जी चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा का मकसद ही है कि गांव-गांव की स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है। जब वो पैदल चल रहे हैं तो लोगों की गरीबी गुर्बती भी देख रहे हैं, फटेहाली समस्या को नजदीक से फटेहाली और मुफलिसी भी देख रहे हैं। तो प्रशांत जी का यही निर्णय था कि हम जब राजनीतिक दल तभी बनाएंगे जब पूरे बिहार का भ्रमण कर पाएंगे, पूरे बिहार को अपनी नज़रों से देख पाएंगे। तो उन्होंने बिहार की गरीबी फटेहाली को अपनी नज़रों से देखा है और ये अभियान अभी जारी है हमारा और सितंबर महीने तक पदयात्रा पूरे बिहार की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए फिर 2 अक्टूबर 2024 को हम नया राजनीतिक दल जनसुराज पार्टी के नाम से घोषित करेंगे, जिसके लिए संविधान बनाया जा रहा है, दल का कानून बनाया जा रहा है। इसके लिए संविधान सभा गठित कर दी गई हुई है, जिनके द्वारा रात दिन लग करके संगठन और के स्वरूप का कानून तैयार हो रहा है और उस कानून पर अमली जामा पहनाया जाएगा। माना जाए ना संजय ठाकुर जी कि पद यात्रा का मेन उद्देश्य यही था जो अब सामने आया? नहीं, मेन उद्देश्य केवल राजनीतिक दल बनाना नहीं था। नहीं, लोगों के मन को टटोलना और उसके बाद पूरी तरह से राजनीति में कूदना। हाँ, तो लोगों का मन टटोला गया है और लोग इन तमाम राजनीतिक दलों से, जो मौजूदा राजनीतिक दल बिहार में सक्रिय है, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या बिहार का क्षेत्रीय दल हो, इन दलों के नेताओं की कारगुजारियों से लोग तंगो तबाह हैं, परेशान हैं और लोग बेचैन हैं कि साहब आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन संजय ठाकुर जी, एक सवाल आप ही की बात से निकलता है। लगातार दूसरी पार्टियां कहते आई है कि प्रशांत जी व्यापारी, कई पार्टियों के लिए, कांग्रेस से लेकर के बीजेपी, जदयू, सबों के लिए इन्होंने काम किया, बंगाल से लेकर के बिहार, दिल्ली। क्यों ना माना जाए कि प्रशांत जी को लगा कि जब हम इन लोगों की सरकार बना सकते हैं तो अपना वही सारा दिमाग लगा करके हम खुद क्यों नहीं सरकार बना? नहीं, देखिए, इसमें आपके प्रश्न में इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि ठीक बात है कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले तक प्रशांत किशोर जी केवल राजनीतिक रणनीतिकार ही नहीं थे। उसके पहले वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सेवा दे रहे थे और जब वहाँ से अपने स्वदेश लौटे तो वो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उन्होंने काम सेवा शुरू की। उन्होंने गुजरात में राजनीतिक
रणनीतिकार की भूमिका निभाई और नरेंद्र भाई मोदी जी को तिबारा मुख्यमंत्री बनाने में मददगार रहे। फिर 14 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मदद करी और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी रणनीति के तहत उनको घर घर मोदी हर हर मोदी का नारा दे करके पहुंचाया। इस तरह से आपका सवाल सही है कि कई राजनीतिक दलों के बीच रह करके उन्होंने काम किया। जब ये काम किया तो इन्होंने महसूस किया, और इनको हर प्रदेश में, गुजरात हो, असम हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, जहाँ जहाँ इन्होंने राजनीतिक रणनीति की भूमिका निभाई, कुशल चुनावी प्रबंधक की भूमिका निभाई, बड़ी संख्या में बिहारी भाई, बिहारी मजदूर, बिहारी कारोबारी इनसे मिलते रहे और अपना दुखड़ा सुनाते रहे कि हम बिहार छोड़ करके अपने दूसरे देश में आके काम कर रहे हैं और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी के हृदय को उद्वेलित कर दिया। हमारे जो सवाल का वही मैं जवाब आप दे रहे हैं, वही दे रहा हूँ। क्योंकि प्रशांत जी अपने काम के सिलसिले में देश के कई जगहों का भ्रमण किए, लोगों की समस्याओं को नज़दीक से देखा और इसका क्या निदान हो सकता है यह दिमाग में है। हाँ, और जब बिहारियों की समस्याएं उन्होंने सुनी, उनके दुखड़े को सुना, तो इनका हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने कहा कि मैं बिहार की माटी में जन्मा हूँ, बिहार का बेटा हूँ और बिहार की धरती से आया हूँ। तो अब बंगाल चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं कोई किसी राजनीतिक दल के लिए रणनीति का काम नहीं करूँगा और अब मेरा संपूर्ण जीवन बिहार और बिहारियों के बदलने में लगेगा, बिहार की तस्वीर और तकदीर को सुधारने में मेरा वक्त गुजरेगा। इसलिए वो आए और काफ़ी मंथन के बाद उन्होंने जन सुराज अभियान की शुरुआत करी और गांधी जी के चंपारण कर्मभूमि से उन्होंने भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जो 2025 में बिहार में होने वाला है, आपकी 243 सीटों पर लड़ाई होगी? निश्चित रूप से सभी 243 सीट पर लड़ाई होगी। और पिछले दिन जो अधिवेशन ज्ञान भवन में हुआ है 9 तारीख को, उसमें हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। गठबंधन नहीं होगा, किसी से कोई गठबंधन नहीं। गठबंधन हम किसे करेंगे? सबने बिहार को धोखा दिया है, सबने बिहार को लूटा है भाई साहब। और सारी दुनिया जानती है कि बिहार जो एक जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां दुनिया के लोग आके शिक्षा ग्रहण करते थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। उस सम्मान को जहां चंद्रगुप्त मौर्य बिहार के पाटलिपुत्रा से संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना साम्राज्य चलाता था, अपनी शासन व्यवस्था संधारित करते थे, वो धरती आज इस तरह से देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य बना हुआ है इन राजनीतिक दलों के चलते। ठाकुर जी, बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो पैर है, जितनी मजबूती के साथ धरती पर जमा हुआ, सबका अपना अपना आधार वोट। हाँ। वैसे में आप लोग कहाँ टिक पाएंगे? इन तमाम लोगों के आधार वोट को जबरदस्त तरीके से तोड़ने का सिलसिला जारी है। किसी का कोई आधार वोट नहीं है। आप कहना चाहते हैं जो MOI, हमारे साथ जादवों की भी बड़ी तादाद है जनसुराज में। जनसुराज में मुसलमान भाई तो सबसे बढ़ चढ़ करके भागीदारी दे रहे हैं। जनसुराज में अति पिछड़े भाई तो पूरी मुस्तैदी से मतलब जुड़े हुए हैं। का समर्थन आपके साथ? हम सभी जातियों को नहीं, हम सभी बिहारियों को जोड़ने चले हैं। कोई जाति नहीं, कोई जात नहीं। ये शुद्ध रूप से गांधीवादी विचारधारा और मान्यवर कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक सोच की विचारधारा को साथ लेकर चल रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक झोपड़ियों में रोशनी नहीं आएगी, तब तक भारत के विकास की कल्पना करना बेमानी साबित होगी। संजय तो ठाकुर उसी सिद्धांत में उपचुनाव होना है। बीना भारती के इस्तीफा देने के कारण जो रिक्त हुआ था, इसके बाद और जो 4 जगह है जहां से लोग सांसद बने हैं, तो क्या माना जाए कि इन तमाम जो उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में, इसमें भी आपकी उपस्थिति होगी? देखिए, इस पर मंथन जारी है और माननीय प्रशांत किशोर जी इस विषय पर जब निर्णय ले लेंगे
तो आपको हम जानकारी देंगे। अभी इस पर कुछ कहना अभी इस पर लेके इतना तय जल्दीबाजी होगी। 43 सीटों पर जो अगले साल चुनाव होने वाला हाँ, उसमें तो तय बात है जो 2025 में चुनाव कराए। मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी बहुमत में नहीं है, हालांकि एनडीए को पूरा बहुमत। देखिए, मोदी की ये सरकार बनने से और जिस तरह के मैंडेट मिला है उनको, इससे ये बात जाहिर हो गई है कि मोदी के कार्यकलापों से बड़ी आबादी नाखुश है। बिहार के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो सर्वविदित है कि बिहार में पिछले 10 वर्षों के उनके शासनकाल में एक भी कल कारखाना नहीं लगाया गया, कहीं कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ, और जो बने हुए थे कारखाने, जो चीनी मिलें चल रही थी, वो सब बंद पड़ी हुई हैं। उनके पहले से बंद है, उनके शासन में आने से पहले से बंद है। ये राजद की सरकार, कांग्रेस की जो आखिरी सरकार थी, उस जमाने से जो चीनी मिलों का बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ, वो लगातार जारी है। राजद के ज़माने में तो कंप्लीट ध्वस्त हो गया। तो ये विकास तो बिहार के लिए कुछ उन्होंने किया नहीं है, लेकिन विकल्प के अभाव में लोगों ने हमारे नेता आदरणीय प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि बिहार की जो हालत है वो यह है कि लालू के डर से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं लोग, और भारतीय जनता पार्टी के डर से लालू जी को वोट देते हैं लोग। यही स्थिति बनी हुई है, और इसी डर को जनसुराज अब खत्म करेगा, और ऐसा मजबूत विकल्प जनसुराज पार्टी बन करके इन लोगों के सामने बिहारी भाइयों के सामने आएगा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हृदय से जिसको मन है उसको, हृदय से प्रसन्न होकर के लोग जनसुराज का साथ देगा, और जनसुराज की सरकार बिहार में 25 के चुनाव में निश्चित रूप से बनेगी। ये ऐलान डंके की चोट पर हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते रहे हैं, और इसमें सच्चाई भी है। संजय ठाकुर जी, आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से मंत्रियों को विभाग मिला है केंद्र सरकार में, कल ही जो विभाग मिला, क्या लग रहा है बिहार के साथ नया हुआ है, या फिर जो है सिर्फ झुंझुना थमा दिया? देखिए, ये लॉलीपॉप है, झुंझुना ही है। चूँकि गठबंधन की सरकार है, सबको मिला जुला के ले चलने के लिए मंत्रिमंडल का जंबो जेट मंत्रिमंडल बना है भारत में, और गठबंधन को आगे ले चलने के लिए के मकसद से ही इस तरह से लॉलीपॉप बांटे गए हैं। अब बिहार में आप 1 दर्जन मंत्री बना दीजिए, चाहे 25 को मंत्री बिहार से बना दीजिए, कोई मंत्री काम का नहीं है, कोई काम नहीं करता है। और ये लोग जनता से जो वोट लिए हैं, ठगे हैं, उस ठगी से अपना लाभ, अपना महल बनाने वाले हैं, बनाते रहे हैं। इनसे बिहार का विकास नहीं हुआ है, और न होने वाला है। हम तब जानेंगे जब ये लोग नरेंद्र मोदी जी पर, भारत सरकार पर दबाव बनाकर अडानी अंबानी को खजाना खोलने के लिए बिहार में लाए, यहाँ कल कारखाना बनाएं, और हमारे जो बिहारी भाई गुजरात में, बंगाल में, या देश के पलायन कर गए हैं, उनको ले आवे और उनको यहाँ रोजगार दें, तब हम समझेंगे कि इस जंबो जेट मंत्रिमंडल का कुछ लाभ मिला। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलाबाजी कर के वोट लेना इनकी फितरत रही है, और ये लोग बिहार के लिए कुछ करने वाला नहीं है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चूँकि पिछले 10 वर्षों का जो इतिहास है उनका, 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, उसमें आप पत्रकार हैं, आप पूछिए उन नेताओं से, कोई एक कारखाना का नाम बतावे जो उन लोगों ने खोला? कोई नहीं बता सकता। धन्यवाद। तो एक हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। इस सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप है, झुंझुना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लगातार आपको हम कहते आए हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति में एंट्री मारेंगे, और लोगों की भावना को, लोगों के मन को टटोलने के लिए जो उनका पद यात्रा था, उसमें क्लियर हो गया है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी बनेगी, और 2025 के चुनाव में दमदार उपस्थिति रहेगी। वैसे में जी, और 2 अक्टूबर के दिन ही यह भी निर्णय हुआ है कि 2 अक्टूबर के दिन जब पार्टी की घोषणा कर दी जाएगी, उसी दिन पदाधिकारी द्वारा तारीख का निर्धारण होगा कि बिहार की धरती पर गांधी मैदान में महारैली बुलाई जाएगी। उसकी तारीख तय होगी 2 अक्टूबर को, और उस दिन जो रैली होगी
वो तबारीखी रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान की जनता बिहार में उमड़े जन सैलाब को देखेगी। अभूतपूर्व होगा निश्चित तौर पर माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी रणनीति में प्रशांत किशोर अभी तक देश में एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वैसे में प्रशांत किशोर के राजनीति में एंट्री मारने का बिहार को क्या फायदा होगा, देखने की बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।